हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है तो उसको हम डाइल्यूट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास यू हैव 2 कंटेनर्स, यहां पर वाटर, अगर एसिड के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर है, वाटर इज गोइंग टू बी देयर इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में वाटर है, एंड एसिड यहाँ पे लेस है, वाटर मोर है, एसिड लेस है, यहाँ पे एसिड मोर है और वाटर लेस है। सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ही अगर मैं आपको बताऊं तो नाम से समझ में आ रहा है किसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशंस है। आपने देखा होगा अगर बहुत चटपटी चीज खाते हैं तो नॉर्मली आजकल लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करने लगे, यार व्हाट अ कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर्स वाज देयर इन द चाट और व्हाटएवर यू हैव बीन ईटिंग। तो आजकल ये वर्ड लोग यूज करने लगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है द एसिड कंटेंट इज मोर। जहां पे हम बोलेंगे डाइल्यूट, वहां पे पानी ज्यादा है। ठीक है, तो आपके पास ये सॉल्यूशन हुआ कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वन इज डाइल्यूट। नाउ तुम्हें मैंने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दिया, आई गेव यू एन एसिड, या मैं सिंपल बोलूं कि मैं आपको बस एसिड दे रही हूं और आपको इसको डाइल्यूट करना है, आपको इसमें पानी मिलाना है। देन हाउ यू विल गोइंग टू डाइल्यूट इट? आप सिंपली इसमें पानी ऐड करेंगे, स्टिर करेंगे और ये डाइल्यूट हो जाएगा और आपका फेस जल जाएगा। यस, एसिड में कभी पानी नहीं डालते, क्योंकि अगर आपने पानी डाला तो यहां पे एक रिएक्शन होगी विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसमें बनेगी हीट। तो हीट बनेगी तो वाटर जो होगा वो वेपर बन के बाहर निकलेगा, और जब वाटर वेपर बन के बाहर निकलेगा तो उस वेपर्स में आएगा साथ में एसिड भी, स्प्लैश हो जाएगा एसिड। जब पानी जा रहा है वो एकदम से पानी उछल के बाहर आएगा क्योंकि वो वेपर बनेगा। तो जब पानी बाहर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? स्प्लैश ऑफ एसिड। फेस बर्न हो सकता है, हैंड्स बर्न हो सकता है। तो उस केस में हम क्या करें? पानी नहीं मिलाए तो क्या करें? तो आपको करना क्या है, आपको लेना है वाटर, देन यू हैव टू टेक अ ड्रॉपर, और आपको ड्रॉपर से ड्रॉपर कम गाजर ज्यादा लग रही है, तो ड्रॉपर से आपको इस तरीके से साइड से, बिल्कुल साइड से, ऐसा मतलब हल्का टेढ़ा कर लेना है, इसको हल्का टेढ़ा कर लेना है ग्लास को, या उसको ग्लास नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए वेसल को, बर्नर नहीं, बीकर को, और उसके बिल्कुल ऐसे टच करते हुए, कि साइड से टच करते हुए एसिड जाए, और ड्रॉप करके एसिड डालना है। ये नहीं कि पानी में एसिड डाल सकते हो तो सीधा उठाया एसिड और ऐसे डाल दिया। समझ रहे हैं? जैसे गेस्ट आते थे तो कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक हमें अपने ग्लास में डालनी होती है, अपने ग्लास हमें पूरा भरा हुआ चाहिए, सर्व भी करने जाता है अपने ग्लास पे नजर रहती है, ये वाला मैं लूंगा, तो वो वाला नहीं करना तरीका। समझ में आ गया? आपको साइड से डालना है। एसिड में वाटर डालेंगे या वाटर में एसिड डालेंगे? वाटर में एसिड डालेंगे। कुछ ने खाली मुंह हिला दिया, डिंग नहीं पता तो चुप रहते हैं, सीख कर बोलते हैं। एसिड में वाटर, वाटर में एसिड। तनिषा? वाटर में एसिड। और कैसे? साइड में ड्रॉपर से ग्लास को थोड़ा टेढ़ा करके उसके बाद साइड में डालने। हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। एसिड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ानी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में से मैंने आपको 2 प्रॉपर्टीज बता दी। एसिड सोर टेस्ट, ये पता ही है, और एसिड ब्लू लिटमस को, ये 2 प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले की क्लास में भी हम लोग पढ़ा चुके हैं। अगला है एसिड इज गुड, या फिर हम कह सकते हैं सिर्फ कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपने
हाँ, एसिड एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर प्योर एसिड नहीं होता। प्योर एसिड कंडक्टर नहीं है, उसके लिए थोड़ा बहुत पानी चाहिए। ये पानी क्यों चाहिए? क्योंकि एसिड में पानी आएगा तो एसिड टूटेगा, ब्रेक होगा, एसिड के आयंस बनेंगे, और जब एसिड से आयंस बनेंगे तो आयंस क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं इधर उधर, जिससे करंट मूव करेगा। दीदी अगर पानी नहीं होता तो क्या आयंस नहीं होते? नहीं होते आयंस। एसिड के आयंस कब बनते हैं? एसिड कब ब्रेक होता है? एसिड को क्या चाहिए ब्रेक होने के लिए? वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होगी। पॉइंट पॉज करो बेटा, नेक्स्ट में आएंगे। एक तो वंदना को ये दोबारा समझना था, इलेक्ट्रिसिटी वाली बात बताते हैं। वंदना ध्यान से सीखो। एसिड अगर प्योर है ना बेटा, प्योर जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो उसमें कोई भी आयन नहीं होता। पर जैसे ही एसिड को थोड़े से भी पानी में डालते हो ना बच्चे, तो एसिड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होके कौन से आयंस देता है? तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। एसिड कौन से आयंस देता है शुभम? H+ आयंस। तो H+ आयंस जो देता है, तो H+ आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं बच्चों। H+ आयंस, H+ आयंस एक तरीके से ऐसा कहो कि वायर में ट्रैवल करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और कोई भी एसिड जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा से वो ब्रेक हो सकेगा। चलो ये तो हायर क्लास वाली बात है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। एसिड में अगर हम पानी डालते हैं, एसिड ब्रेक होता है, आयंस बनाता है, और वो आयंस हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का काम करता है। तो इसीलिए एसिड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या वीक? वीक से आयंस कहाँ ज्यादा मिलते हैं? H+ आयंस कहाँ ज्यादा मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड में या वीक एसिड में? वीक कौन बोल रहा है? बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा का पूरा ब्रेक हो सकता है। पॉज करेंगे। ये क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा या वीक? तो स्ट्रॉन्ग देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जितना होता है 100% पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है। और जितने H+ आयंस होते हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करता है, बल्कि वीक नहीं करता। ना क्लियर? क्लियर और ऑनेस्ट? कहाँ खोए हुए भाई? आगे देखते हैं। एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ लिख रही हूँ। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है बच्चों, सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से देखो। HCl एसिड है, HCl दिख रहा है? शोभ दिख रहा है? HCl एसिड है, जिंक मेटल है, जिंक। मैं यहाँ डबल कर रही हूँ उसको। चिराग तुम यहाँ हो जाओ, तुम अंदर हो। युवराज, शोभा आगे बैठो। Zn आगे बैठो, हार्दिक से जल्दी। जिंक है। क्लोरीन कितने है? जल्दी से काउंट करो तो। क्लोरीन कितने हैं हार्दिक? 2। ये 2 क्लोरीन के लिए भी काउंट होगा, ठीक है? तो ZnCl2 बाहर, ये सॉल्ट बन गया। मेटल ने यहां से सारे के सारे एटम्स ले लिए, हाइड्रोजन छोड़ के। हाइड्रोजन तो एज अ गैस बाहर निकलेगी। ये एग्जाम्पल है। आपने नोटिस करा है क्या? आपको मौसमी जूस अगर आप कभी पीते हो तो आपके घर में भी बोलते हो कि स्टील ग्लास में नहीं पीते, या देते भी नहीं आपके घर में स्टील ग्लास में। मौसमी, ऑरेंज जूस, इन सब को कांच के ग्लास में ही पीते हैं, है ना? क्योंकि स्टील से रिएक्ट करता है और कड़वा हो जाता है वो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज होने लग जाती है। दही, कर्ड को स्टील में खा सकते हैं, स्टील में दिक्कत नहीं। कॉपर में नहीं रखते दही को। कॉपर के बर्तन होते थे ना पहले, कॉपर के यूटेंसिल्स, उसमें दही नहीं रखते हैं बच्चों। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। व्हाई वी शुड नॉट स्टोर द स्टफ लाइक कर्ड, विनेगर, लेमन जूस इन कॉपर यूटेंसिल्स? Because they contain acid and acid react with metal and it form a salt, और उस केस में poisonous salt बनता है। अगर आप दही को कर्ड में कर्ड को कॉपर में रखोगे तो सॉल्ट बनेगा poisonous, जो आपको फूड पॉइजनिंग कर देगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलिए नोट करिए दोनों लाइन। अब हम पढ़ेंगे एसिड की रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। बहुत ध्यान से देखना इसका। आप रिएक्शन, एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से, या फिर हम करवा सकते हैं इसकी रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसमें हमें मिलता है सॉल्ट, साथ में आपकी फेवरेट गैस, और ठीक है। अब किसी को एसिडिटी हो गई तो क्या देते हैं आपकी मम्मी आपको? क्या? इनो। पता नहीं मिल रहा है मेरे, सुनाई मुझे खाली नो दिया, मतलब कुछ नहीं देते हैं। हाँ तो जो भी आपको देते हैं, सोडा भी पीने के लिए दे देते होंगे, सोडा वाटर बॉटल्स। तो बेसिकली जितने भी हम लोग एसिडिटी में चीजें यूज करते हैं वो होते हैं एंटासिड्स, एसिडिटी को मारते हैं, एंटासिड्स होता है। तो उसी का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे कि एसिड लिखा मैंने, मान लो HCl, और मैंने लिखा सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 होता है। तो ध्यान से देखेंगे, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है बेटा। तो रिजल्ट में क्या होगा? NaCl बाहर दिख रहा है, NaCl सबको दिख गया? H और एक O यहां से ले लेंगे, HHO। अब एक O निकला था ना यहाँ से, कितने O बचेंगे? और कार्बन, रिएक्शन डन, इजी। तो हमें मिला सॉल्ट, सॉस कहाँ से मिली है? सॉस मिल गया है, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, सॉस से याद आ रही है। तो देखो इधर, अगर हम लेते सिर्फ मेटल कार्बोनेट तो मैं लिखती Na2 मेटल, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन हो गया तो ये बन गया मेटल, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ये है सोडियम, देखो क्या बना है, Na2, Cl भी कितने हैं? 2 NaCl, H2 दिख गए, कितने O लेंगे यहाँ से? अब CO3 में से एक O चला गया, समझ में आ गया, रिएक्शन क्लियर हो गई। अब जहां पर आपको इधर उधर जहां पे एटम्स मूव हुए हैं कुछ पूछना है, पॉज कर दो, बाकी पूछ सकते हैं तो ऑन कर दो। हाँ, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखो बेटा, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट अभी लिखा था ना, है ना बच्चों? और मैंने अभी स्पेस छोड़ने को बोला था रिएक्शन के लिए, बोलो। वहां पे एक रिएक्शन लिखवा रही हूँ, ध्यान से देखो। आपको लेना है एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, HCl ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ना घर पे कर लेना एग के साथ, एग की सरफेस पे डालनी है कैल्शियम, आपको HCl डालना है, एसिड डालना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एग का सरफेस है, HCl डालेंगे, ट्वाइस कर दो, CaCl2 बाहर, ये सॉल्ट, H2 कितने O ले लेगा बेटा? एक O ले लेगा, H2O बाहर, और साथ में कौन सी गैस? याद रखेंगे, एग का जो शेल है वो ब्रेक हो जाएगा, गैस निकल जाएगी बाहर और ये सॉल्ट बन जाएगा। अगला है एसिड, अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। एसिड कभी भी बेस से रिएक्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एसिड एसिड नहीं रहता, बेस बेस नहीं रहता, और बना देते हैं सॉल्ट और साथ में वाटर। ये पूरी रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन होती है बेटा जब आपको एसिडिटी होती है। जब आपको एसिडिटी होती है तो उसी केस में आपको बेस दिया जाता है, बेस। तो आपके पेट में एसिड है, आपको क्या देते हैं? और दोनों में लोग मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो आपका पेट का एसिडिक लेवल खत्म हो जाता है, आपके पेट में एसिड बिल्कुल खत्म, सॉल्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, या स्वेटिंग से भी सॉल्ट बाहर आ जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये रिएक्शन पे और एग्जांपल्स करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में तो एसिड खत्म है, अब बेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद कर दो बेटा।